व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अयोध्या डिस्प्यूट एक्सप्लेन्ड, राम मंदिर पर वामपंथी इतिहासकारों की साजिश, अयोध्या विवाद। तो फन तंत्र का एपिसोड वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। जय श्री राम। दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इससे पहले हमने अपने कई वीडियोस में आपको ये बताया कि कैसे इस सपने को पूरा करने के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। 500 साल तक इसकी लड़ाई लड़ी गई, 150 साल तक अदालत में मामला चला, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दी, न जाने कितने गुमनाम चेहरों ने मंदिर की लड़ाई में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ये तमाम कहानियां हैं जो अब तक हम आपको बता चुके हैं, मगर आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम आपको उन वामपंथी इतिहासकारों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने भगवान श्री राम पर झूठ बोलकर देश को बरगलाने की, भटकाने की हमेशा कोशिश की। इन्होंने अदालत में यह तक साबित करने की कोशिश की कि भगवान राम का तो वजूद ही नहीं था, अयोध्या एक काल्पनिक शहर था। इतना ही नहीं, इन्होंने अदालत को यह भी कहा कि भगवान श्री राम की पूजा तो सिर्फ 300 साल पहले से होना शुरू हुई। तो क्या है इन वामपंथी इतिहासकारों की कहानी? किन के कहने पर इन्होंने अदालत के सामने ये झूठी कहानी बुनी? कैसे अदालत पहुंचकर ये अपने ही जाल में फंस गए और किस तरह अदालत में इनके एक एक झूठ की बखिया उधेड़ी गई? ये सब हम आपको आज डिटेल में बताने वाले। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के लिए अगर अपने हीरोज के बारे में जानना जरूरी है तो उस सोसाइटी को, यानी हम सबको यह भी पता होना चाहिए कि कौन है जो सालों तक उनकी धार्मिक आस्था का मजाक बनाता आया है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, वेलकम, जय श्री राम। Millions and millions of people, if someone has to be an inspiration after thousands of years, there must be something. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या में विवादित ढांचे की जगह कभी भगवान श्री राम का मंदिर था या नहीं, इस बात को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच बरसों से विवाद रहा था। एक तरफ हिंदू पक्ष हमेशा से मानता था कि विवादित ढांचा या बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनाया गया, वहीं दूसरा पक्ष ऐसी किसी बात से इनकार करता था। 90 के दशक में इस मामले ने तूल पकड़ा तो मुस्लिम पक्ष अदालत में एक रिपोर्ट का अक्सर हवाला दिया करता था। इस रिपोर्ट का नाम था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, अ हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन। इस रिपोर्ट को 4 वामपंथी इतिहासकारों ने मिलकर तैयार किया था। इन चारों इतिहासकारों के नाम थे RS शर्मा, M अतहर अली, DN झा और सूरज भान। इन चारों वामपंथी इतिहासकारों ने 13 मई 1991 को गृह मंत्रालय को एक खत के साथ यह रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट का हवाला देकर दूसरा पक्ष लगातार अदालत में साबित करता था कि अयोध्या तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है ही नहीं। भगवान श्री राम की पूजा तो अभी 300 साल पहले से शुरू हुई, और यहां तक भी कहा गया कि भगवान राम का कोई वजूद था भी या नहीं, यह भी तय नहीं। आपको बता दें, इन इतिहासकारों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिस स्कंद पुराण का हवाला देकर हिंदू यह दावा करते हैं कि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, वो स्कंद पुराण तो खुद 18वीं या 19वीं शताब्दी में लिखा गया है। सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ऐसी रिपोर्ट बनाने पर इन इतिहासकारों को जमकर लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सालों की सुनवाई में हमने स्कंद पुराण पर कई लोगों की गवाही ली। इन लोगों से हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने बराबर सवाल पूछे, कई श्लोकों पर सवाल पूछे गए, मगर इस सुनवाई में हमें एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि स्कंद पुराण में लिखित अयोध्या महात्म को 18वीं शताब्दी के आखिर या 19वीं शताब्दी में लिखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिपोर्ट बनाने वाले इन 4 इतिहासकारों में से एक सूरज भान को जब ये रिपोर्ट में लिखे तथ्यों पर हाई कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन किया गया तो उन्होंने अदालत में कबूल किया कि उनके और RS शर्मा के अलावा बाकी दोनों इतिहासकार तो अयोध्या गए ही नहीं। यहां तक कि उन लोगों ने वेद और पुराण भी नहीं पढ़े हैं। यह सुनकर अदालत के भी तोते उड़ गए कि जिस रिपोर्ट के आधार पर दूसरा पक्ष यह साबित करने में लगा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि कभी थी ही नहीं, जिस रिपोर्ट के बेस पर भगवान राम को ही काल्पनिक किरदार बताया जा रहा था, उसी रिपोर्ट को बनाने वाले इतिहासकार कभी अयोध्या गए ही नहीं। अरे आए क्या, अभी आगे आए। और तो और जिन 4 इतिहासकारों के नाम से यह रिपोर्ट पेश की गई थी, उनमें से एक DN झा ने तो इस रिपोर्ट पर साइन तक नहीं किए थे। अरे देवा भाई, क्या बवाल है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पॉइंट पर आए कि बाद में इन सो कॉल्ड इतिहासकारों, हिस्टोरियंस की सुप्रीम कोर्ट में क्या फजीहत हुई और अदालत ने इनके लिए ऐसा क्या कहा जो भारतीय न्याय व्यवस्था में शायद ही पहले किसी के लिए कहा गया हो, वो सब हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले इन्हीं एक एक झूठ की खबर लेते हैं। दोस्तों, हैरानी इस बात की है कि ये वामपंथी इतिहासकार ये साबित करने में लगे थे कि भगवान श्री राम की पूजा तो सिर्फ 300 साल पहले होने लगी, जबकि आज भी 12वीं शताब्दी में बने ऐसे कई मंदिर हैं जिनमें मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियां बताते हुए शिलालेख बने हुए हैं। ऐसे 2 मंदिर आज भी मध्य प्रदेश में हैं और तीसरा मंदिर तो खुद अयोध्या में था, जिसे तोड़कर बाबर ने वहां मस्जिद बनाई। थोड़ा और बाद में आ जाएं तो 16वीं शताब्दी में भारत घूमने आए विलियम फिंच ने अयोध्या का जो जिक्र किया है उसे साफ पता चलता है कि वहां हर ओर हिंदू थे।
विलियम फिंच बताते हैं कि रामकोट में हिंदू ब्राह्मण पुजारी मौजूद हैं जो वहां स्नान करने आने वाले हिंदुओं के नाम रिकॉर्ड करते थे। मिस्टर फिंच को जाहिर तौर पर उस जगह की आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस को कुछ पता नहीं था, मगर अपने संस्मरण में वो कहीं उस जगह पर नमाज पढ़े जाने की बात नहीं करते। लेखक आर नाथ ने उनके इन्हीं संस्मरणों पर इंडिया एज सीन बाय विलियम फिंच के नाम से किताब भी लिखी। इसी तरह 17वीं शताब्दी में एक ऑस्ट्रियन ज्योग्राफर भारत आए थे, उनका नाम था जोसेफ टेफेनथेलर। उनकी लिखी बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत की विस्तृत यात्रा करने वाले पहले यूरोपियन थे। वो 40 सालों तक भारत रहे, उनमें से उन्होंने 7 से 8 साल तो अवध के इलाके में बिताए। जोसेफ भी अपने संस्मरणों में रामनवमी के मौके पर बड़ी संख्या में हिंदुओं के जुटने की उन्होंने बात लिखी है। उन्होंने भी अयोध्या में मुसलमानों के नमाज पढ़ने या बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की कहीं कोई बात लिखी ही नहीं। तो दोस्तों, अगर हम इन दो विदेशी लेखकों या पर्यटकों की बात को भी सच मान लें तो वामपंथियों की बात तो वहीं झूठी साबित हो जाती है कि भगवान श्री राम की पूजा 18वीं शताब्दी में होने लगी है। हेलो, और ये कोई पहला प्रोपेगेंडा नहीं था, और न ही ये 4 वामपंथी अकेले थे जो इस दौरान भगवान राम के अयोध्या से कनेक्शन पर सवाल उठा रहे थे। 1992 में कार सेवकों ने जब विवादित ढांचे को गिराया तो उसमें ढांचे के अंदर मौजूद एक शिलालेख भी गिर गया था। वो शिलालेख जो कभी वहां मंदिर होने की पुष्टि करता था। गिरते ही शिलालेख टूट गया था, मगर फिर भी उस पर लिखे शब्दों को साफ पढ़ा जा सकता था। लेकिन जैसे ही ये बात सो कॉल्ड इतिहासकार इरफान हबीब को पता लगी तो वो इस शिलालेख को साजिश बताने लगे। मशहूर इतिहासकार मीनाक्षी जैन जी बताती हैं कि इरफान हबीब का कहना था कि ये शिलालेख मस्जिद में नहीं थे, ये तो बड़ी चालाकी से बाहर से लाकर अंदर रखे गए। इस पर जब इरफान साहब से ये पूछा गया कि अगर कोई कार सेवक बाहर से लाकर इसको रख गया तो किसी ने इसे देखा क्यों? हाँ, इसके बाद इरफान हबीब ये कहने लगे कि नहीं, ये तो लखनऊ म्यूजियम से चुरा कर यहाँ लाया गया। जो दर्शक, जो भी व्यूअर्स हमारे नहीं जानते, उन्हें बता दें कि जब जजों ने बाद में जब एएसआई को भरी अदालत में ये बताने के लिए कहा कि ये बताओ उस शिलालेख पर क्या लिखा है, तो जो बताया गया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, जो विवादित ढांचा वहां 450 सालों से खड़ा था, उसी ढांचे या मस्जिद के अंदर एक शिलालेख मौजूद था जिस पर क्लियरली साफ साफ लिखा था कि यह मंदिर उस शख्स की शान में बनाया जा रहा है जिसने 10 सिर वाले रावण का वध किया था। और ये कोई हवाई या मनगढ़ंत बातें नहीं है, इन सब के सबूत मौजूद हैं। मगर नहीं, इसके बावजूद वामपंथी इतिहासकार, दूसरे पक्ष के लोग लगातार ये साबित करने में लगे थे कि वहां कभी कोई मंदिर था ही नहीं। इसी तरह एक और मुस्लिम नेता सैयद शहाबुद्दीन लगातार ये दावा करते रहे हैं कि किसी और धार्मिक स्थल की जमीन पर मस्जिद बनी नहीं सकती। वो ये भी कहते रहे हैं कि अगर ये साबित हो जाता है कि वहां कोई मंदिर था तो हम खुद ये जमीन मंदिर के लिए खाली कर देंगे। मगर जैसे ही एएसआई की खुदाई में सबूत सामने आने लगे कि वहां पहले से कुछ था तो इन लोगों के सुर बदल गए। अचानक ये लोग कहने लगे कि वहां मस्जिद से पहले ईदगाह थी। आपको बता दें कि इन लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब वहां ईदगाह की दलील दी तो अदालत ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। अदालत का कहना है कि अब तक आप कह रहे थे कि मस्जिद खाली जमीन पर बनाई गई थी, अब आपको अचानक से कैसे याद आएगा कि यहां पहले ईदगाह थी? तो दोस्तों, कहने में कोई हर्ज नहीं है कि चाहे एक टाइम की सरकारें हों, वामपंथी इतिहासकार हों या दूसरे पक्ष के लोग हों, इन लोगों ने अयोध्या को लेकर तमाम झूठ बोले हैं, दबा के बोले हैं। इन लोगों ने झूठ की ऐसी रेल चलाई है जिसमें अदालतें कई सालों तक उलझ कर रह गई। मगर जैसा कहते हैं ना, सच एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। और विवादित ढांचे के पहले मंदिर होने की हकीकत भी सामने आ ही गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 22 मई 2003 को विवादित ढांचे की खुदाई का काम शुरू किया गया, जो 11 जून 2003 तक चला। खुदाई करने वाले 131 मजदूरों में 52 मुस्लिम मजदूर थे। खुदाई शुरू होते ही पहले तो यह जानकारी लोगों के होश उड़ गए कि मस्जिद की कोई बुनियाद ही नहीं थी। मस्जिद तो वहां पहले से मौजूद रहे मंदिर की नींव पर ही बनाई गई थी। 21 दिनों तक चली इस खुदाई में एएसआई को कमल पर बैठी आकृतियां मिली। खुदाई में मिले पत्थरों पर हिंदुओं के चिन्ह, कमल, कौस्तुभ, आभूषण, घड़ियाल, मुखौटे अंकित, ये सारी चीजें मिली। करीब 20 फुट की गहराई में पत्थर के चबूतरे का खंड भी मिला, जिसका बचा हुआ एक हिस्सा दीवार में चुनवा दिया। बाहर निकली शिला में देवनागरी में जांच के बाद एएसआई ने कोर्ट को बताया कि पुरावशेषों पर जो आकृतियां सूचीबद्ध की गई हैं उनमें विभिन्न ईंटों की दीवारें, उत्तर दक्षिण घुमाव के रंगीन फर्श, विभिन्न आकार के स्तंभ और एक काले पत्थर का भी स्तंभ मिला है। स्तंभ के चारों कोनों पर कई आकृतियां भी थी। इसके अलावा जो अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं मिली उनमें सीढ़ी थी, 2 काले बसाल्ट के खंभे शामिल थे। इन पर लिखे कमल के ऊपर शांति मुद्रा में पलथी लगाकर बैठी आकृतियां और ऊपर की ओर मोर के पंख बने हुए थे। रिपोर्ट में खासतौर पर यह बताया गया कि प्रारंभिक सतह 30 फुट तक की गहराई तक नहीं पाई गई है, जिससे साफ पता चलता है कि 2500 साल यहां पहले किसी ढांचे का अस्तित्व रहा होगा। इसके अलावा भी वहां 20 ऐसे सबूत मिले जो चीख कर इस बात का दावा कर रहे थे कि वहां पहले सिर्फ और सिर्फ मंदिर था।
जो लोग ये सोच रहे होंगे कि खुदाई में भी गड़बड़ी की जा सकती है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि खुदाई का ये काम अदालत के सख्त निर्देशों के बीच हुआ था। अदालत का खास आदेश था कि खुदाई का काम दोनों तरफ के लोगों की मौजूदगी, हर दिन मिली चीजों का ब्यौरा रजिस्टर में लिखा जाएगा, फिर रजिस्टर पर दोनों तरफ के लोगों के दस्तखत करवाए जाएंगे। खुदाई में कहीं ऐसा सबूत नहीं मिला कि यहाँ कोई पहले घर था। जो सबूत बाद में मिले वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसलिए साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जब हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया तो ये कोई भावुक फैसला नहीं था। नहीं, अदालत भावनाओं के आधार पर कोई फैसला नहीं, अदालत सिर्फ और सिर्फ सबूत की भाषा समझती, और एक एक सबूत यही साबित कर रहा था कि वहां विवादित ढांचे का निर्माण मंदिर तोड़कर ही किया गया था। मगर हैरानी है कि जो सबूत एएसआई को अपनी 20 दिन की खुदाई में मिले, जिन सबूतों को समझने के लिए अदालत ने इतने दिन लगाए, मामले की तह तक जाने के लिए अदालत ने 150 साल की अदालती कार्रवाई के कागज मांगे, मगर हमारे कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने बिना वेद पुराण पढ़े, बिना अयोध्या विजिट किए, बिना ऐतिहासिक तथ्य जाने ये साबित कर दिया कि वहां तो कभी मंदिर था ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही कारण है कि अदालत ने जब राम मंदिर पर अपना फैसला सुनाया तो एक फैसला उसने इस रिपोर्ट पर भी सुनाया और इसकी इतने कड़े शब्दों में निंदा की जिसका दूसरा एग्जाम्पल भारतीय लीगल सिस्टम में मिलता ही नहीं है। अदालत को यहां तक कहना पड़ा कि हम आमतौर पर गवाहों के बयानों और किसी की रिसर्च पर कोई सख्त टिप्पणी तो करते नहीं, मगर इस मामले में ऐसा लगता है कि लापरवाही की सारी हदें तोड़ती गई। जो लोग खुद को एक्सपर्ट कहते हैं उन्होंने बिना किसी सबूत के, बिना किसी खास रिसर्च के ऐसी रिपोर्ट दी जो बेहद गैर जिम्मेदाराना थी। अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला पहले ही बहुत पेचीदा और संवेदनशील था, मगर इस रिपोर्ट ने मामले को सुलझाने की बजाय इसे और पेचीदा बना दिया। किसी को भी ऐसे बयान देने या ऐसी रिपोर्ट फाइल करने से बचना चाहिए। आपको बता दें, मशहूर लेखक और इतिहासकार अरुण आनंद की हाल ही में अयोध्या विवाद के 500 सालों के इतिहास पर एक किताब आई है। किताब का नाम है राम जन्मभूमि। इस किताब में अरुण जी ने विवाद के इतिहास के साथ साथ एक चैप्टर इन इतिहासकारों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी, सुप्रीम कोर्ट ने जो उन पर कमेंट किया उस पर भी समर्पित किया है। हमारे लिए यहां तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी टिप्पणी को, पूरे कमेंट को बता पाना पॉसिबल नहीं है, मगर जब हम कई पन्नों के इस जजमेंट को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि उन 4 इतिहासकारों की वो रिपोर्ट इस देश के साथ कितना बड़ा धोखा थी। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि होए वही जो राम रचि राखा, जो प्रभु श्री राम पूरी दुनिया के पालनहार है, सबका ख्याल रखते हैं, उनकी ख्याति का भला कोई क्या ही बिगाड़ सकता था। आज ये सो कॉल्ड हिस्टोरियंस कहीं के नहीं है, न ही शायद कभी ये याद रखे जाए, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। मंदिर भी तैयार है और सारे भक्तगण प्रभु के दर्शन के लिए भी तैयार है। और इतना ही बताने के लिए काफी है कि आखिर में जीत किसकी हुई। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसे लाइक करिएगा और इन इतिहासकारों के बारे में आप क्या सोचते हैं, 2 शब्द सोचना क्या है। मतलब मुझे लगता है कई लोग की अगर जैसे एज हो जाती है या बहुत ज्ञानी समझ लग जाते हैं तो रेस्पेक्ट नहीं कि भाई एज है तो वो रेस्पेक्ट करवाने से होती है क्या। एक बात बता, आप इस कुरान पढ़ वो किताबें पढ़ी नहीं, कोई वहां 2 तो वहां पर गए भी नहीं थे अयोध्या में। एक बार बताओ, 2003 में जब खुदाई हुई उसके बाद वहां पर साफ साफ दिख गया, हर एक चीज आ गई दोनों पक्षों की निगरानी में। ये कह रहे प्लांट कर दिया, कहते वो कर दिया। भैया जब एक बात नींव जो रखी गई लॉजिकल क्या कह रहे हैं, वहां से म्यूजियम से लाके रख दिया। इतनी बड़ी चीजें म्यूजियम से लाके रख दो, किसी ने देखी नहीं, ना किसी को म्यूजियम में पता चला कि ये थी। भैया आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लगा। जीत सत्य की हुई लेकिन टाइम बहुत लगा। क्या टाइम बस इसलिए लगा क्योंकि जैसे ये 4 थे ना, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने इधर उधर वो करके गुमराह करा था कि ये नहीं है वो नहीं है। भाई देखो 22 तारीख आ रही है, जिसको जो करना था, जो होना था हो लिया। सुप्रीम कोर्ट किसी के घर की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एविडेंस से चलती है। बताया ना कि दोनों पार्टी के लोग थे वहां पे। अभी भी कई लोगों के भाषण सुनता हूं मैं, वो मीडिया में आ जाएंगे, ऐसे कह देंगे ये तो इनकी सरकार है, कोर्ट भी नहीं का, ये तो इसलिए कोर्ट कभी। अरे भैया वो छोड़ो, सबूत तो सबके हैं, सबूत तो तुम्हारी निगरानी, सबकी निगरानी में थे, तब भी मानना नहीं चाहते। एक होता है और एक होता है अंधविश्वास। ये इन्होंने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है, सारी लिमिट। मतलब सबूतों को नहीं मानना चाहते, किस चीज को नहीं मानना चाहते। भैया ठीक है, फिर कोई नहीं, लेकिन जो एक एरोगेंस दिखती है ना कई लोगों में, मुझे वो नहीं समझ आती कि किस बात की है। या तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन मानती नहीं है। ये तो ये सोचते हैं कि इनके, अरे तुम्हारी सरकार, कोई सरकार किसी की नहीं है, एक देश की सरकार होती है, देश को रिप्रेजेंट करती है। ये चीज समझा करो। और अगर जो सो कॉल्ड कहते हैं हमारे, अरे एग्जाम्पल लो, तुम्हारी सरकार आ गई, क्या करोगे तुम? इतना ही कर लोगे ना, रेड लाइट कूदा लोगे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। अब वो टाइम भी गया, कैमरे भी लग चुके हैं। पुराना टाइम था, रेड लाइट कूद गए, कैमरे नहीं थे। अब सरकार बचाने नहीं आएगी कि और कैमरे में आ गया था। भैया जागरूक सतर्क बन जाइए, वो पुराना वाला भारत नहीं है कि इतना टाइम जजमेंट में लगेगा हर एक चीज में। आज फास्ट पेस्ड काम होते हैं, हर चीज का ट्रैक रहता है, कौन सी फाइल कहां तक पहुंची है, कौन सा केस कहां तक पहुंचा है। ठीक है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो हर एक चीज।
तो अपना वो वहम निकाल दो। खुद अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो पूरे देश को अनपढ़ मत समझो। एजुकेशन पे ध्यान दोगे ना तो पता लग जाएगा कि देश तरक्की कर रहा है किस तरीके से कर रहा है। और उस चीज में अगर आप ये सोचोगे कि हमारी सरकार ये कर दी, 500 रुपये दे के छूटना, 10 रुपये दे के ये करना वो करना, छूट गया वो टाइम। ये आज का भारत है, यहाँ पर सोशल मीडिया की ताकत पता नहीं है किसी को, सच छुपता नहीं है किसी से। आपका इस बारे में क्या कह रहे हैं जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम लिख देना। बाय बाय, टेक केयर।